आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिरकार वो बड़ी खबर सामने आ ही गई जिसका इंतजार 12 दिसंबर से पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा था, बल्कि ये कहा जाए कि पूरा देश कर रहा था। यहां सवाल ये पैदा हो सकता है कि भैया हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुना दिया है तो उत्तर प्रदेश की उस खबर का देश की राजनीति से क्या लेना देना है। तो हर पहलू से विस्तार से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है। वहां पर दो जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया पिछले लगातार 12 दिसंबर से सुनवाई करते चले आ रहे थे। 24 दिसंबर को सुनवाई करने के बाद उन्होंने फैसले को 27 दिसंबर के लिए सुरक्षित कर लिया था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक योगी सरकार ने निकाय चुनाव में जो आरक्षण की पॉलिसी लागू की है या जो आरक्षण दिया है उसको सिरे से हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हां, योगी सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी आरक्षण को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है। साथ में आदेश जारी कर दिया है कि चुनाव तुरंत कराए जाए, यानी कि फौरन चुनाव कराए जाए। इसके बाद से जबरदस्त भूचाल आ गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इस फैसले को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा को आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेके ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना था। 5 दिसंबर को ओबीसी रिजर्वेशन का ड्राफ्ट योगी सरकार ने जारी किया। उसके बाद 12 दिसंबर को एक पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही। 24 तारीख को सुनवाई पूरी हुई और 27 तारीख आज है। आज फैसला आ गया। फैसले के मुताबिक रिजर्वेशन सही तरीके से योगी सरकार ने लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का, आदेशों का, दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसलिए योगी सरकार द्वारा जारी किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द किया जाता है और बिना ओबीसी आरक्षण के, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए, और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए योगी सरकार। इसके बाद फिर मैं कह रहा हूं कि भूचाल सा उत्तर प्रदेश के अंदर आ गया है। क्या कहा है हाईकोर्ट ने? और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आपको आरक्षण देना है तो आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा। भविष्य के लिए कहा है ये, अगर आपको आरक्षण देना है तो आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा और वो आयोग ट्रिपल जो है एंगल पर काम करेगा। पहले वो आयोग जो है गठित किया जाएगा, उसके बाद वो आयोग सर्वे करेगा और तय करेगा कि वो निकाय कितना पिछड़ा हुआ है। जी हाँ, जो भी वो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, वो कितनी पिछड़ी हुई है, कितनी विकसित है, ये एक सर्वे किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी है, उससे ओबीसी कितने रहते हैं उस एरिया के अंदर, ये जानकारी जुटाई जाएगी। फिर ये दोनों डाटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट भेज दी जाएगी शासन को। उसके बाद शासन जो है क्लियर करेगा कि कितनी सीटों पे रिजर्वेशन होना है और कितनी सीटों पे रिजर्वेशन नहीं होना है। इस बार क्या किया था योगी सरकार ने? योगी सरकार ने इस बार रिजर्वेशन लागू कर दिया। जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो योगी सरकार ने हलफनामा हाईकोर्ट के अंदर दाखिल किया। तो हाईकोर्ट को योगी सरकार ने बताया कि 2017 के आधार पर हमने ये लागू किया है। तो वहां बात उठी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश बना रखे हैं, ट्रिपल एंगल के सर्वे कराने के बाद ओबीसी आरक्षण दिया जाना है, वो क्यों नहीं करा? तो इन्होंने कहा कि 2017 में जो हमने आरक्षण दिया था उसी को आप ट्रिपल एंगल वाला आरक्षण दिए जाने का प्रक्रिया मान लीजिए या उसको स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो अब क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि बिना रिजर्वेशन के ही योगी सरकार चुनाव कराए। लेकिन अगर योगी सरकार ऐसा कर देगी तो योगी सरकार की जान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अभी से ट्वीट्स आने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव हो या जितने भी तमाम ओबीसी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि असल में योगी सरकार ने ओबीसी कम्युनिटी के साथ बड़ा धोखा किया है। जी हां, बड़ा धोखा करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ धोखाधड़ी जानबूझ के किए है। सरकार ने सही से रिजर्वेशन लागू नहीं किया और बिना रिजर्वेशन लागू किए खबरदार अगर जो सरकार ने निकाय चुनाव कराने की कोशिश की, इस तरीके की टोन में अभी से बातें की जाने लगी हैं, जिससे लग रहा है कि मामला हाईकोर्ट पहुंच मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती योगी सरकार देगी या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए जो तमाम ओबीसी नेता हैं वो खुद जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव या और जो तमाम लोग हैं वो खुद जाएंगे। अब यहां बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो चलो भूचाल सा आ गया है, लेकिन देश की राजनीति इसका क्या लेना देना है।
जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में यहां से बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। अगर उनके सहयोगियों को मिला दे तो 73 सीटें उन्होंने कुल मिलाकर जीती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में ये सीटें सिमट कर रह गई थी 64, यानी जबरदस्त नुकसान एक तरीके से हुआ था। इसी तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 312 सीटें जीती थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटों पर आ गई थी, यानी कि उसको यहां भी जबरदस्त नुकसान हुआ था। तो इसलिए माना जा रहा है कि 2024 से पहले 2023 में जो ये निकाय चुनाव होने जा रहा है, अगर इसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी 2024 में भी बज जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ 2024 में, तो मुमकिन नहीं है कि बीजेपी केंद्र में वापस आएगी। इसलिए इस चुनाव का, इस फैसले का, इस हलचल का पूरे देश के अंदर असर देखने को मिल रहा है। खबर यहां तक चल रही है कि पूरी कमान अमित शाह और जेपी नड्डा अपने हाथ में लेने वाले हैं। आदित्यनाथ योगी को पूरी तरह साइड किया जाएगा। एक एक मेयर को, एक एक चेयरमैन को कैसे टिकट दिया जाएगा, इसका फैसला जेपी नड्डा और अमित शाह के जरिए किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से ही देश की, यानी कि केंद्र की राजनीति का रास्ता जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लगातार वो दूसरी बार यहां से बनारस से सांसद हैं। अब ऐसे में क्या वाकई में योगी सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी कि ओबीसी कम्युनिटी को रिजर्वेशन ना दे? और क्या वाकई में ओबीसी को रिजर्वेशन देगी? तो भैया 6 महीने तक टल गया चुनाव। जी हां, मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में अब अगले 6 महीने तक चुनाव नहीं होगा। तो ऐसे में भी योगी सरकार फंसेगी। आखिर वो चुनाव क्यों नहीं करा रही है? चुनाव नहीं कराएगी तो उस पर सवाल खड़े होंगे। यानी कुल मिलाकर ये कि उगलना और निगलना दोनों योगी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होने जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि सरकार ने ही जानबूझकर किया और करवाया है। बाद में अब वो अपने आप को पीड़ित या विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि हम तो ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे। हाई कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एक चीज और कही है कि जहां जहां पर ओबीसी सीटें थी, जहां जहां पर ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था, वो सब की सब सीटें अब सामान्य सीटें मानी जाएंगी। वो सब की सब सीटें अब सामान्य सीटें मानी जाएंगी, यानी वो सब की सब जनरल सीटें हो जाएंगी। अब इसमें आप थोड़ा जातीय समीकरण समझ लीजिए। जो जनरल सीट होती है उस पर ओबीसी भी चुनाव लड़ सकता है, दिक्कत तो उसे है नहीं। लेकिन पार्टी जब ओबीसी को टिकट ही नहीं देगी, सामान्य को टिकट देगी, क्योंकि सामान्य जाति के जो नेता हैं, बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर जो तमाम लोग हैं, तो वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो वो पहले टिकट मांगेंगे, तो ओबीसी का पत्ता कट जाएगा। तो ओबीसी का पत्ता कट जाएगा तो ओबीसी में नाराजगी होगी। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण रद्द होने से जो बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर हैं, जो अभी तक ये सोच रहे थे कि सीट ओबीसी हो गई, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण बहुत कुछ मायने रखता है। यहां एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री रात दिन कहते रहते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, मैं खुद ओबीसी जाति से आता हूं। अब ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण का पेंच फंस गया है और हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि बगैर आरक्षण के चुनाव करा दें, तो क्या वाकई में योगी सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगी या नहीं लेगी? आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।